दवा अमृत है, दवा जहर है। दवा का इस्तेमाल सही दिशा में किया जाए तो वह अमृत है, लेकिन जब दवा का ही इस्तेमाल मनुष्य अपना दिमाग लगाकर ऊल जलूल हरकतों में करने लगे तो वह दवा विष के समान है। बात करते हैं अभी लौकी दूध बढ़ाने के लिए जो मवेशियों को जो इंजेक्शन दिया जा रहा है, कद्दू लौकी का आकार बढ़ाने के लिए जो इंजेक्शन दिया जा रहा है, ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन के विषय में हम लोग बात करेंगे। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए भी लोगों को सुरक्षित प्रसव कराने की जरूरत है, और सरकार के द्वारा सरकारी हॉस्पिटलों में प्रसव हो रहा है, वहाँ पे जाइए, सुरक्षित प्रसव कराइए। और कोई झांसा दीदी अगर वहाँ बोलती है कि सीजरियन कराने प्राइवेट हॉस्पिटल में चलिए, तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में नहीं जाना है, आपको सरकारी हॉस्पिटलों में, सदर हॉस्पिटलों में, अनुमंडलीय अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में फ्री में सीजरियन होता है। और नहीं हो रहा है तो डीएम साहब से कांटेक्ट कीजिए, सिविल सर्जन साहब से कांटेक्ट कीजिए, लेकिन पैसा देके सीजरियन नहीं कराइए। जो दलाल आपको लेकर पकड़ के ले जाते हैं, जो झांसा दीदी आपको समझा कर ले जाते हैं, उनको 50% कमीशन मिलता है। तो पैसा आपका, बीमारी आपका, परिवार आपका, तो सुरक्षा भी आपको करनी होगी, चाहे वह पैसा की सुरक्षा हो, चाहे वह जान की सुरक्षा हो, चाहे वह परिवार की सुरक्षा हो। उल जलूल बुर्बक बन के लोगों के हाथ में पैसा बांटने की जरूरत नहीं है, और अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ, उनके जान के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं है। और जो भी ऐसे काम कर रहे हैं, जो मरीज को उठा उठा कर सरकारी हॉस्पिटलों से, अनुमंडलीय अस्पतालों से या जगह जगह से लेकर प्राइवेट हॉस्पिटलों में सीजरियन चिरवा रहे हैं, बिना कारण से लोगों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उनको सतर्क हो जाने की जरूरत है, और लोगों को भी जागरूक बनने की जरूरत है। आपको कराना है तो सरकारी सेवाओं का लाभ लीजिए। सरकार में सारा यह सुविधा सरकार के द्वारा दिया गया है, स्पेशली डॉक्टरों की टीम बहाल की गई है, और कितने करोड़, कितने अरब रुपए सरकार का, भारत सरकार और बिहार सरकार का खर्चा होता है इस पर। और उसको समझिए, जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, अपने अधिकार को पाने का प्रयास कीजिए। आपका अधिकार है, आपका अधिकार मिल के रहेगा, इसके लिए प्रयासरत रहिए। करते हैं अभी लौकी दूध बढ़ाने के लिए जो मवेशियों को जो इंजेक्शन दिया जा रहा है, कद्दू लौकी का आकार बढ़ाने के लिए जो इंजेक्शन दिया जा रहा है, ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन के विषय में हम लोग बात करेंगे। इसका इस्तेमाल मेडिकल साइंस में कुछ अलग बिंदुओं पे किया जाता है, लेकिन अभी के समय में सुनने में आ रहा है कि खाने पीने के सामानों में, दूध बढ़ाने के लिए जानवरों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो बहुत ही भयानक है। और इससे जो है खास करके महिलाओं और जो बच्चियां जो अभी यौवन अवस्था में नहीं आई हैं, यानी कि 15-14 साल से नीचे की जो बच्चियां हैं, वह समय से पहले हार्मोन्स असंतुलन के कारण बिफोर प्यूबर्टी एक एज होता है जब महिलाएं, जो कोई भी लड़की युवा अवस्था में प्रवेश करती है, तो उसका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है, जो कुदरत का देन है। लेकिन जो समय से पहले यदि वह सब क्रियाकलाप होने लगे तो मनुष्य के शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और बहुत सारा विध्वंस हो सकता है, यानी प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ करना बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो इस इंजेक्शनों का अवैध इस्तेमाल इंसान करके, खास करके महिलाओं और बच्चियों पर जानलेवा है, और बिफोर प्यूबर्टी हार्मोनल असंतुलन और यहाँ तक कि प्रजनन क्षमता पर असर पड़ सकता है। यानी कि आने वाले समय में जो हमारी लड़कियां हैं, वह मतलब कि प्रजनन क्षमता कमजोर रहने से बांझपन का शिकार हो सकती है। आप लोग आजकल देख रहे हैं कि इनफर्टिलिटी क्लिनिकों का बाढ़ आ गया है, और धीरे धीरे एक समय आएगा कि इनफर्टिलिटी क्लिनिक से पूरा भर जाएगा, यानी लोगों को बिना आईवीएफ के बच्चा नहीं हो पाएगा, ऐसा संकेत मिल रहा है। हमारे खान पान, रहन सहन, दैनिक जीवन में जो भी चीज़ हम खाते पीते हैं, उस सब चीज़ों पर विशेषकर ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो युवा बच्चियों पर प्रभाव इसका इतना अधिक है कि ऑक्सीटॉक्सिन युक्त सब्जियां और दूध के सेवन से युवा अवस्था से पहले जो होता है, अर्लियर प्यूबर्टी की समस्या हो सकती है, और इसका प्रभाव उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ सकता है। गर्भवती महिलाओं को इसका जोखिम है कि यदि समय से पहले प्रीमैच्योर लेबर होने का डर रहता है, क्योंकि गर्भाशय के संकुचन के लिए यह दवा का इस्तेमाल किया जाता है, और डिलीवरी के पहले अगर इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो डिलीवरी का खतरा बढ़ जाएगा, और अर्लियर प्रीमैच्योर लेबर होने का चांस रहेगा, और गंभीर संकुचन के चलते गर्भाशय की मांसपेशियां बहुत तेज़ी से सिकुड़ती है, और भ्रूण को ऑक्सीजन की कमी हो सकती है।
और सामान्य स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ता है। इसके नियमित सेवन से हार्मोन्स असंतुलन, सिर दर्द और शरीर में पानी की कमी, वाटर इंटॉक्सिसिटी की समस्या हो सकती है। और मवेशियों में इसका इस्तेमाल करने से उनको यूटेरिन हाइपर स्टिमुलेशंस का कारण बन सकता है। तो भारत सरकार के द्वारा पशुओं पर ऑक्सीटोसिन का उपयोग के लिए एकदम अवैध घोषित किया गया है। जो भी आदमी सब्जियों या फलों पर या फिर जानवरों पर ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल करते हैं, उनकी खबर दीजिए और ऐसे जगहों से अपना सामान खरीदने का प्रयास नहीं कीजिए और जागरूक बनिए, सतर्क रहिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑक्सीटोसिन क्या होता है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन्स है जो न्यूरोपेप्टाइड हार्मोन्स होता है, जिसे लव हार्मोन्स भी बोलते हैं। यदि किसी को लव फीलिंग आता है, किसी के प्रति सिंपैथी आता है, भावनात्मक लगाव होता है, तो वह इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का देन है। यह इसका मुख्य कार्य प्रसव के दौरान यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, दूध के बहाव को उत्तेजित करता है और महिलाओं में दूध अच्छी तरह से फ्लो होता है, जिसके चलते स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं वह बच्चा को संपूर्ण दूध का सेवन करा पाती हैं। क्योंकि यह शरीर में बनता है तो नेचुरली यह शरीर में भगवान के द्वारा दिया हुआ है और नेचुरली बनते रहता है। लेकिन जब इसका इस्तेमाल अननेचुरली तरीके से सुई के रूप में, इंजेक्शन रूप में या ओवरडोज में किया जाए तो यह अनेक प्रतिकूल प्रभाव शरीर में देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद जो भी आदमी सामाजिक भावनात्मक लगाव, प्यार, विश्वास और माँ बच्चे का रिश्ता जो होता है इससे बढ़ता है, जो हार्मोन्स है उसकी खूबियाँ गिनवा रहे हैं। तो इसका मुख्य कार्य जो है प्रसव के दौरान, गर्भाशय के अंत में और प्रसव के दौरान गर्भाशय की मांसपेशियों को सिकुड़कर बच्चे को जन्म देने में मदद करती है। ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली महिलाओं में दूध उत्पादन और बहाव को उत्तेजित करती है। भावनात्मक लगाव, विश्वास, प्रेम, सुरक्षा को बढ़ाती है। महिलाओं में शरीर में चिंता, तनाव, डिप्रेशंस को कम करती है। रक्तचाप को कम करती है, जिससे हाइपरटेंशन की समस्याएं नहीं होती है और मनुष्य और व्यक्ति को शांति महसूस हो सकती है। तो संक्षेप में यह कह सकते हैं, ऑक्सीटोसिन शरीर के शारीरिक प्रतिक्रियाओं, प्रसव को नियंत्रित करने के साथ साथ व्यवहार को प्रभावित करने का भी काम करती है। अब बात यह हो रहा है कि इसका गलत जो यूज हो रहा है, जो गलत यूज के चलते हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या क्या इससे हानि हो सकता है। तो ऑक्सीटोसिन से मुख्य नुकसान यह है कि ये ओवरडोज में या मिसयूज इसका किया जाए तो अत्यधिक, जैसे डिलीवरी के कंडीशन में अगर हम लोग इसका यूज ज़्यादा बिना ज़रूरत की यूज करते हैं तो यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन के कारण यूट्रस रप्चर होने का चांस बनता है। फीटल डिस्ट्रेस होने का चांस बनता है। अधिक सिकुड़न के चलते, अधिक कंस्ट्रक्शन के चलते, कॉन्ट्रैक्ट जब होता है यूट्रस तो उसके चलते ऑक्सीजन का प्रवाह बच्चों में भ्रूण पर कम होता है और बच्चे की धड़कन धीमी हो सकती है और समस्या आ सकता है। पीपीएच का चांस बढ़ जाता है। पोस्टपार्टम हेमरेज का कंडीशन ज़्यादा बढ़ता है। वाटर इंटॉक्सिसिटी का खतरा बढ़ जाता है और इसके चलते हृदय और श्वास संबंधित बीमारियां, यदि इसको लॉन्ग हाई डोज में लिया जाए तो अचानक रक्तचाप में गिरावट यानी हाइपोटेंशन हो सकता है और इरेगुलर हार्ट बीट डेवलप हो सकता है, एर्दीमिया हो सकता है, सीने में दर्द हो सकती है और आदमी की जान हो जा सकती है। किसी किसी कंडीशन में एलर्जी भी देखा गया है। एलर्जी होते हुए भी, एलर्जी होने पर चकत्ते, खुजली, ओठ और गले में सूजन देखने को मिला है। तो इसका उपयोग पशुओं को दूध बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो जो भी ऐसे काम करते हैं उनसे बच के रहिए, उनको जागरूक कीजिए और जब भी ऐसा शक हो, खास करके सब्जी और फलों को अच्छी तरह से धो के खाना है, दूध को बहुत ज़्यादा देर तक उबाल के पीना है और जब भी देखिए कि जहाँ भी ऑक्सीटोसिन से संबंधित अगर इंजेक्शन का इस्तेमाल किया हुआ दूध मिलता है या फलों और सब्जियों में मिलता है तो उसका सेवन नहीं करना है। अननेसेसरी यूज से आदमी को अनेक तरह की समस्याएं होती है और खास करके महिलाओं और बच्चियों के लिए, जो अभी बच्चियां युवा अवस्था में प्रवेश करने वाली है, उनके लिए यह जीवन का काल बन सकता है। तो एक बार ऑक्सीटोसिन पे जागरूक वीडियो था जो धड़ाधड़ पशुओं को धड़ाधड़ देकर उसको दूध बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और गांव देहात में लगातार जो है डिलीवरी के समय में बिना यूट्रस का मुंह खुले हुए डायरेक्ट ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जिसके चलते यदि बच्चा को नुकसान होता है और बच्चे का मृत्यु का कारण बनता है, यूट्रस रप्चर का कारण बनता है, यूट्रस ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है और बहुत सारी महिलाओं का जान चला जाता है। तो
तो शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए भी लोगों को सुरक्षित प्रसव कराने की जरूरत है। और सरकार के द्वारा सरकारी हॉस्पिटलों में प्रसव हो रहा है, वहाँ पे जाइए, सुरक्षित प्रसव कराइए। और कोई झांसा दीदी अगर वहाँ बोलती है कि सीजरियन कराने प्राइवेट हॉस्पिटल में चलिए, तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में नहीं जाना है, आपको सरकारी हॉस्पिटलों में, सदर हॉस्पिटलों में, अनुमंडलीय अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में फ्री में सीजरियन होता है।